हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनरल इंश्योरेंस में आप देख रहे होंगे स्टॉक में कंसिस्टेंट फॉल बना हुआ है। ये वही पुराना चार्ट है। आप देख रहे होंगे अगर लेवल जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई भी ऊपर के मूव के लेवल नहीं दिए थे मैंने, और वो आज भी काम करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे आप देखें 262 तक फॉलो कर रखा है। कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास काफी लोगों के कि सर कहाँ तक जाएगा, तो मैंने कहा था, कल ही बताया था कि 350 अगर ब्रेक होगा तो फर्दर 335 तक जाएगा टेस्ट करने। एग्जैक्ट वही लेवल देखने को मिले, 336 तक आज गया भी। अब क्यों हो रहा है पहले वो समझ लेते हैं कि ऐसे मोमेंटम गिरता ही क्यों जा रहा है। काफी लोग पैनिक में भी हैं अभी कि सर मेरा तो 400 450 के आसपास की बाइंग थी, वहां तक पता नहीं कब तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या सीन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कल की ही न्यूज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे अपडेटेड March 6 2024 की। तो यहाँ पे आप देखें जितने भी PSUs हैं, RVNL, SJVN, NBCC, RCF, इरकन हो गया, IRCTC, GICRE हो गया, सारे ही हैंगे और सारे ही नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। 32% अभी तक प्लंज डाउन हो चुका है और अभी भी फर्दर रहेगा। व्हाट्स नेक्स्ट ये भी नहीं पता है, क्योंकि लिटरली मार्केट में एक बड़ा करेक्शन चलते हुए नजर आ रहा है PSUs में। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे स्टॉक में अगर सडन इतना बड़ा मोमेंटम धीरे धीरे बनता है तो चलता है, बट यहाँ सडन बना है। यहाँ पे आप देखें नवंबर से कितनी तेजी पकड़ी थी स्टॉक ने, कि स्टॉक को सिर्फ 84 डेज में 10 मान लीजिए 110% रिटर्न ही है ये पूरे, तो 110% के रिटर्न आ गए हैं। तो क्या आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से अब एक करेक्शन भी बन सकता है? अभी करेक्शन 28% ही हुआ है, तो अभी भी ये बढ़ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखें शेयर्स ऑफ एटलीस्ट 14 PSUs आर इन द bear grip, falling over 20% from the 52 weeks high as well. Investors wonder whether the PSU rally has peaked. Analysts said one should not paint at all PSUs with the same brush, saying there still remain pockets of buying opportunity, but one need to be very selective. क्योंकि selective का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी PSUs हैं सारे ये करेक्शन फॉर्मेशन के साथ नीचे जा रहे हैं, और इनमें सभी लोग ऊपर की दिशा में इसलिए फंसी हुई हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वही मोमेंटम था कि 2 महीने हो गए स्टॉक भाग रहा है, तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ, मेरा फिर रिटर्न बन जाएगा। बट आप बॉर्डर लाइन पे ऊपर कहीं ना कहीं फंस गए, जहां से रिवर्सल बनना शुरू हुआ। यहाँ पे आप देखें GICRE भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, MMTC है, मिधानी हुआ, सारे PSUs का सेम हाल हो रखा है। और अभी के लिए 28% करेक्शन तो हो चुका है, फॉलन हो चुके हैं। फर्दर कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। GICRE भी डिक्लाइन है 20 to 25%। दिस इज जस्ट अ करेक्शन और कुछ नहीं। जब सडन कोई मोमेंटम आता है मार्केट में तो ये करेक्शन होना नेसेसरी होता है, वैसा ही चलते हुए नजर आ रहा है। तो पैनिक मत करिए, क्योंकि स्टॉक जाएगा वो डेफिनेटली जाएगा, आपके पैनिक करने से वो रुक नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप ये सोचें कि नीचे आएगा एवरेज कर लें, वो भी काफी लोग कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है पैसे उनकी बात दूसरी है, बट ये गिरता ही तो नहीं जाएगा, ये भी समझिए। ये कहीं ना कहीं एक फिर से यू फॉर्मेशन का एक बनेगा, कुछ ये फॉर्मेशन बनेगी, बट ये फॉर्मेशन बनने में भी समय लगेगा, क्योंकि आप देखें मार्च एंड अप्रैल एंड तक में भी ये फॉर्मेशन बन सके। तो यहाँ पे जब फिर मोमेंटम आएगा तब तो ऊपर जाएगा। तो अगर काफी लोगों का लॉसेस भी, मेरे पास कमेंट आ रहे थे, किसी का 1-1.5 लाख का लॉस है तो बोल रहे थे कि मैं निकाल दूं। अब ऑब्वियसली वो आप पे डिपेंड करता है आप निकालना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए अगर आप इक्विटीज में लॉसेस कर रहे हैं तो फिर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हैं, सीधी बात है। अगर आपने इतना वेट कर लिया कि यहां से आप वेट करते हुए आ रहे हैं, तो आप क्या इतना वेट नहीं कर सकते कि ये थोड़ा और नीचे जा सकता है? यहाँ तक मे बी फर्दर 300 तक ये करेक्शन ले, डेफिनेटली ले सकता है। यहाँ से फिर तो पंप होगा। तो क्या आप इतना वेट नहीं कर सकते? जब आपने इतना वेट कर लिया, और अगर आप इतने समझदार होते तो आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को आपको पता होता, आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस ढूंढ के बैठे होते। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, जिनको मालूम है कि क्या मोमेंटम बिगड़ेगा बनेगा, वो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। वो इक्विटी हो, वो ऑप्शंस हो, वेरेवर दे, वो जो जिस भी सेगमेंट में काम करते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी आपको अंदाजे दिखने लग गए थे। आप 5 के ही लेवल समझ लीजिए, यहाँ से ही आपको समझ आ जाएगा। 5 के लेवल पे अगर आप देख रहे होंगे स्टॉक में, ये ऊपर गया, नीचे तेजी आई, सडन ड्रॉप था क्योंकि चैनल में चल रहा था स्टॉक, और चैनल में चलने के बाद नीचे उसमें एक्यूमुलेशन होना फिर से शुरू हुआ। एक्यूमुलेशन शुरू हुआ तो यहाँ से स्टॉक ने हायर हाइज की फॉर्मेशन फिर से बनाई, ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचने के बाद स्टॉक में वो काम करना नहीं दिखा। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉक में ये कंसोलिडेशन का फेज चलते हुए नजर आया कि स्टॉक ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। PSUs यहाँ से ही धड़कना शुरू हुए थे, फिर ये लोअर लोज की फॉर्मेशन बनी। आप देख रहे हैं अगर, तो फॉर्मेशन बनते हुए स्टॉक में बता दिया था, क्योंकि
0.05 लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ 400 के आसपास, 0.05 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे ही ये ब्रेक हुआ आप देखें स्टॉक नीचे भी गया, यहां से नीचे गया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, कंफर्मेशन भी हुआ था कि 400 के नीचे जा रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देखें 408 पे सस्टेन नहीं कर पाया, द सेम डे स्टॉक ने नीचे की दिशा पकड़ी। तो ये आपका टाइम था 400 के अराउंड पे कि आप एग्जिट कर जाते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे आप देखें कि 400 के अराउंड फिर से एक बार पहुंचा, 0.05 सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ये धीरे धीरे फॉल बनता चला गया। अब यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग होल्ड करे रहे, अब उनका होल्डिंग का समझ आ जाता है, क्योंकि अगर आप 400 450 पे फंसे हैं डेफिनेटली तो आप नहीं बेचोगे, बट ये आपके कुछ वो मोमेंटम थे जब आपको बेचना चाहिए था, आप निकल सकते थे, बट स्टॉक फर्दर फॉल करता गया। तो फॉल करता गया, वो अपनी जगह हैगा, और अभी भी अगर नीचे की दिशा की बात करूं तो फर्दर फॉलिंग आ सकती है। 335 का लेवल अभी टेस्ट हो चुका है, अगर नीचे और जाता है, वन डे टीएफ का ये चार्ट है, तो आप देखें 329 327 पे यहाँ कहीं सपोर्ट फिर से बन सकता है फर्दर, और यहाँ तक चेक हो सकता है, क्योंकि आप देखें ये लेवल्स पे ये कैंडल के एज अ सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहेंगे, इसलिए यहाँ कहीं तक स्टॉक नीचे आ सकता है। ये अगर सस्टेन कर लेता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज 325 और 320 का लेवल भी सस्टेन करने के लिए स्टॉक नीचे आएगा, टेस्ट करेगा वो लेवल्स, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने तेजी पकड़ी है तो आपको एक्सपेक्ट करके रखना चाहिएगा और रखना पड़ेगा कि स्टॉक अगर यहाँ से फॉल कर रहा है तो स्टॉक एटलीस्ट 35% करेक्शन लेगा, तो स्टॉक कहाँ पहुंचेगा, 35% करेक्शन मान के चल लीजिए कि स्टॉक 300 का करेक्शन डेफिनेटली ले सकता है, वो लेने आ रहेगा, क्योंकि स्टॉक में तेजी के साथ ऊपर की दिशा पकड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक सबसाइड मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ पे अपन को देखने को मिलना है। वही है, कुछ भी नया नहीं है, ये अकेला जनरल इंश्योरेंस का हाल नहीं है, ये मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट पीएसयूज के यही हाल है, और सारे ही लोग जो फंसे हुए हैं, रिटेलर्स ज्यादातर पीएसयूज में ही फंसे हैं, इसीलिए उनका मोमेंटम कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए भी नजर आ रहेगा। और अभी सही बताऊं तो वीकली टीएफ पे अगर आप देखें तो बड़ा फॉल अभी भी हैगा, और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक वीकली टीएफ पे फॉल होना शुरू हुए हैं। तो फर्दर फॉलिंग में अगर आप देखें तो स्टॉक अभी और नीचे अगर जा रहा है यहाँ कहीं तक, ये अगर मान लीजिए 300 के आसपास भी जा रहा है, तो आप होल्ड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपने अगर इतना होल्ड कर लिया कि आपने 450 से होल्ड करके रखा, यहाँ तक आ गए, तो क्या अब आप इतना होल्ड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कर लें? 10% की कहानी और रहेगी मैक्सिमम, कहीं तो सपोर्ट लेगा, और 300 बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं या 320 के आसपास से यहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली बनाएगा स्टॉक, तो वो बनाएगा तब की तब देखिएगा यहाँ से। बट अगर आप होल्ड करें यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा और सब्र रख लीजिए, क्योंकि अगर लॉसेज हैं ही तो उन लॉसेज को थोड़ा संभाल के रखिए अपने हाथ में कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए हो, मेरे लिए हो, हर किसी के लिए, क्योंकि और अगर आप इक्विटीज पे लॉस कर रहे हैं तो फिर आप लिटरली स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हैंगे, आप कुछ और काम करिए, क्योंकि यहाँ मार्केट में रोज का काम है ऊपर नीचे का। ऑप्शन समझ आता है कि हाँ भाई ऑप्शंस में अगर आप फॉल आउट हो रहा है डेट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप इक्विटीज में ऐसे निकालोगे तब तो फिर कहानी ही निपट जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स कल के लिए बता रहा हूँ, वो देखिए। फर्दर फॉलिंग अगर कल भी बनती है तो 328 के पास अपना स्टॉक आ सकता है, 328 330 से 325 पे ये पहला सपोर्ट होगा, यहाँ स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा टाइम बिता सकता है, और फिर फर्दर अगर नहीं रुकता है तो ये 317, ये हुई नीचे की दिशा की बात। अब यहाँ से आप देखें 335 से आज बायर्स आए, एक्टिव आए, क्यों हुए? क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पे इस लेवल का, और यहाँ पे इन लेवल्स का भी सपोर्ट देखने को मिला था ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ पे इसीलिए रिवर्सल आया, थोड़े बायर्स एक्टिव हुए, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया है नो डाउट स्टॉक में, क्योंकि आने वाले टाइम में जब यहाँ से रिवर्सल बनेगा तो ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो चुका है, अभी फॉल उतना बन रहा है बट एक्यूमुलेशन भी ज्यादा हो रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म। अब 343 पे ये हो गया, अगर कल के दिन ऊपर की दिशा यहाँ से पकड़ लेता है तो स्टॉक को कल का टारगेट पकड़ना होगा 350 के अराउंड, अगर ऊपर की दिशा पकड़ेगा तो यहाँ से एक और ऊपर की दिशा में मूव लग सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली 4-5 दिन से आप देखें बियरिशनेस देखने को मिल रही है स्टॉक में, तो ऊपर के लिए अपने कुछ ये टारगेट्स हैंगे, या फिर अपने रेजिस्टेंस कह लीजिए, यही रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गए अपने रेजिस्टेंस यहाँ पे, और नीचे वाले अपने सारे रहेंगे सपोर्ट फॉर द टुमारो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अभी फर्दर फॉलिंग है, बाकी है, वीकली टीएफ अभी भी बियरिश हैगा, तो फर्दर फॉल कर सकता है, पैनिक करने से आपका कुछ नहीं होगा, फंसे हैं तो थोड़ा और सब्र रख लीजिए, फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन है, आई नो हमेशा होता है, और ये मेरा नहीं है, अगर मैं भी कहूं कि जब मैं बिगिनर था बहुत साल पहले ये सिनेरियो मेरे साथ भी होता था, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होती उतनी तो डेफिनेटली आप गलत मूव्स पे हमेशा फंसने के लिए तैयार रहते हो, फिर वो कोई भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप
एडजस्ट होते जाओगे मार्केट की तरह, बट जिस हिसाब से मार्केट अब चल रहा है और जो पहले चलता था कोविड के टाइम्स के पहले, बहुत डिफरेंस आ गया है। अब ऑपरेटर ड्रिवन बहुत ज़्यादा होने लगा है, इतना पहले नहीं होता था। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।